मिशन पर है भारतीय सेना, क्या चली गई रॉकी की याददाश्त, कहां और किसके साथ है रॉकी। काला सागर यूक्रेन 1980। काला सागर में यूक्रेन में एक जहाज समुद्र के चारों ओर तैर रहा था। जहाज के अंदर अधेड़ उम्र का आदमी सीट पर बैठा, जिनके चारों ओर कुछ सिगार और शराब है। जहाज चलाते समय ड्राइवर कहता है, अरे तुम कौन हो यार, जहाज के अंदर जाओ। जैसे ही उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह उसे देखने जाता है और महसूस करता है कि वह आदमी समुद्र में और उसके आसपास डूब रहा था। ड्राइवर द्वारा अजनबी को बचाया जाता है और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति इस अजनबी के शरीर को करीब से देखता है। आदमी की नब्ज को छूते हुए उसे पता चलता है आदमी की नाड़ी 60 से 80 प्रति मिनट के आसपास सामान्य हो रही थी। सर्जरी के दौरान डॉक्टर उसके शरीर से 2 गोलियां निकालते हैं और इस आदमी के शरीर में किसी अन्य चोट की जांच करते हैं। जांच करते समय वह एक चिप प्राप्त करते हैं और उसे पता चलता है कि ये एक लाइटर है, जिसके माध्यम से डॉक्टर बैंक नंबर के नोट पर आते हैं और उसका नाम छपा रहता है। भारतीय अजनबी ने डॉक्टर की पिटाई की, जबकि बाद वाले ने कहा, हमने आपके साथ कुछ नहीं किया है, तुम समुद्र में डूब रहे थे, हमने ही तुम्हें बचाया है। अजनबी डॉक्टर के गले से हाथ हटा लेता है। ये लाइटर तुम्हारे शरीर में था, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर अजनबी ने कहा, मुझे नहीं पता। वो तुरंत ही जहाज में बेहोश हो जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नई दिल्ली, भारत। मेरा नाम अरविंद रावत है। जब मैंने NIA एजेंट मुख्य अधिकारी अरविंद सिंह से बात की थी, तो भारतीय सेना के एक अधीनस्थ ने आकर रिपोर्ट की, सर मिशन विफल रहा। इस बीच अजनबी अपनी पहचान को पहचानने में असमर्थ है और कुछ चुनौतीपूर्ण अभ्यास करते हैं। उसी समय डॉक्टर ने आकर अजनबी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं, मुझे हिंदी, अरबी, चीनी, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु और मलयालम जैसी विभिन्न भाषाओं को लिखना और पढ़ना याद है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। रूस। जैसे ही जहाज किनारे पर आता है, डॉक्टर उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि रूस के लिए जाओ, और अजनबी उसे धन्यवाद देता है। अजनबी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो होटल में रह सके और इसके बजाय पास के पार्क में सो जाता है। जब वो पार्क में सो रहा होता है तो रात करीब 12:30 बजे रूसी पुलिस मादक पदार्थ तस्करी माफिया को पकड़ने के चक्कर में है, क्योंकि ड्रग्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस आदमी को देखता है और कहता है, आपको इन जगहों पर नहीं सोना चाहिए, मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। दूसरे पुलिस अधिकारी ने कहा, जिस पर अजनबी कहता है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैंने उसे खो दिया है। जैसे ही पुलिस उसे मारने के लिए अपनी छड़ी निकालती है, अजनबी उनसे लड़ता है। वह पुलिस कर्मी की बंदूक पकड़ लेता है और हैरान हो जाता है। बंदूक को एक तरफ फेंक कर वह डर जाते हैं और तो और भाग जाता है डर के मारे। नई दिल्ली, NIA कार्यालय, भारत। इस बीच भारतीय दल की नेता रमिका सेन ने कथित तौर पर मीडिया को सूचित करते हुए कहा, मेरे दुश्मन मुझे और मेरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी है। अगर मैं इसका पर्दाफाश कर दूं तो सभी को कैलाश पर्वत पर जाना पड़ेगा। NIA अधिकारी रॉय एजेंट और भारतीय सेना इससे एक टीवी समाचार में देखते हैं और उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, ये ओवर सीन बना रही है सर। इसके अलावा वह भारतीय रॉय एजेंट के बारे में एक किताब लिख रहे हैं, ऐसा लगता है उसमें हमारा भी नाम आ रहा है। इसी को चारा के तौर पर इस्तेमाल करते हुए विपक्षी दल प्रधानमंत्री का पद हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उसे मारने की कोशिश की, ऐसा लगता है, और उसके पास सबूत भी है। सेना का एक जवान उस पर झपकाता है और NIA और रॉय एजेंट ने पूछा, क्या इस मामले से किसी का संबंध है? निदेशक ने मुझसे पूछा। सेना का जवान जो पलक झपकाता हुआ बाहर चला गया, वो भी काफी तेजी से। उस व्यक्ति ने राम मोहन से पूछा, ऑपरेशन रॉकी के बारे में क्या? कुछ दिन पहले किसी ने रॉकी को मारने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये केवल हमारा मिशन है, हाल की मिशन विफल रहा, आर्मी मैन ने कहा। इस बीच अजनबी एक बैंक में जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट को वो खाता नंबर बताते हैं जो डॉक्टर ने ढूंढा था। वह नहीं जानता कि यह उसका खाता था। वह डरते हुए बैंक के लॉकर रूम में चला जाता है। वहां एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और कहा, अपना हाथ फिंगरप्रिंट बॉक्स में रखे। अजनबी अपना हाथ रखता है और हाथ का निशान स्वीकृत होता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है, कोई उसके पास उस कमरे में एक बक्सा रखता है। भयभीत होकर अजनबी बॉक्स खोलता है
और कुछ पासपोर्ट और कार्ड देखता है। पासपोर्ट में उसे अपना नाम पता चलता है और वो होता है रॉकी। अजनबी को आगे पता चलता है कि वह एक भारतीय नागरिक है। जैसे ही उसने थोड़ी देर आराम किया और बॉक्स को और चेक किया, वह कई पासपोर्ट, बंदूक और बहुत सारे पैसे पाकर चौंक गया। सभी पासपोर्टों में उसे अपनी एक ही फोटो अलग अलग नाम से मिलती है, जिससे उसे अपना असली नाम और मूल पासपोर्ट पहचानना मुश्किल हो जाता है। फर्जी पासपोर्ट लेने से पहले अजनबी कृष्ण नाम होता है और बंदूक छोड़ देता है। जैसे ही वह बैंक से बाहर जाता है, अंडरकवर भारतीय रॉ एजेंट में से एक भारत में किसी को जानकारी की रिपोर्ट करता है। पासपोर्ट में कृष्णा का पता देखकर अजनबी ने उनसे पास के टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया और पूछा, क्या कृष्णा घर में है? 1 मिनट रुकिए सर। फोन में प्रतीक्षा करते समय उसने देखा कि 2 पुलिसकर्मी उसे पहचान रहे हैं। जैसे ही वह अपनी वॉकी टॉकी लेते हैं, वह टेलीफोन को एक तरफ रखते हुए उस जगह से दूर चले जाते हैं। अजनबी पुलिस के हॉर्न की आवाज देखता है। हालांकि वह थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है जब उसे एहसास हुआ कि ये एक एम्बुलेंस थी, लेकिन उसने मान लिया कि पुलिस उसे तुरंत पकड़ने आई है। पता नहीं क्या करे। अजनबी पास के भारतीय दूतावास में जाता है और एक भारतीय के रूप में अपना पासपोर्ट दिखाता है। भारतीय पुलिस ने सुरक्षा मायने को देखते हुए उसे अंदर जाने से मना कर दिया, जबकि एक लड़की वीजा के लिए आवेदन कर रही थी और न मिलने पर चिल्ला रही थी। जैसे ही अजनबी चुपचाप भारतीय दूतावास से निकलता है, एक और अजनबी उसे नोटिस करता है और उसे रुकने के लिए कहता है। जैसे ही उसने उसके हाथों में हाथकड़ी देखी, अजनबी भाग गया। क्योंकि पुलिस वाला उस पर अपना हाथ रखता है, वह उन्हें एक सीटी तक मारता है और एक डेजर्ट ईगल बंदूक के साथ खड़ा होता है। वह सामान्य पोशाक में पुलिस अधिकारियों से लड़ते हुए अपना माइक्रोफोन और पास के भवन का नक्शा लेकर भाग जाता है। हालांकि सेना के जवान कुछ खतरनाक तोपों से इमारत को घेर लेते हैं, क्योंकि सेना पूरे कमरे में अजनबी की तलाश कर रही होती है। अजनबी एक इमारत की चोटी पर चला जाता है। ऊपर से कूदते समय वह गलती से चट्टान से थोड़ी दीवार पर गिर जाता है। इस दौरान वह अपना मनी बैग खो देता है। वह ध्यान से बैग लेने के लिए नीचे उतरता है। इस बीच अंडरकवर रॉ एजेंट राम मोहन से मिलता है, जिससे वह कहता है बंदूक को छोड़कर उसने सभी नकद बैग और नकली पासपोर्ट को ले लिए हैं। मैंने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन वह अभी भी जिंदा रहकर हमें और परेशान कर रहा है, राम प्रकाश ने कहा। इस बीच अजनबी उस लड़की से मिलता है जिसने भारतीय दूतावास में वीजा के लिए लड़ाई लड़ी और उससे पूछा, क्या आप मुझे अमेरिका छोड़ देंगे? मैं तुम्हें $25,000 दूंगा। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जैसे ही अजनबी ने अपनी नकली उसके पास फेंकी, वह उसे पकड़ लेती है और ना ही जाने देती है और ना ही जानती है कि क्या करना है। अजनबी ने अब उससे पूछा, ठीक है, पैसे वापस दो, मैं दूसरे व्यक्ति की तलाश करूंगा। पैसे वापस देने को तैयार नहीं, वह अजनबी को अपनी कार में ले जाती है। इस बीच राम मोहन अजनबी की खोज करता है। जांच करते समय उन्हें पता चलता है कि उनके 2 भारतीय दूतावास पर अजनबी ने हमला किया था। राम मोहन ने अंडरकवर रॉ एजेंट से कहा कि फिर सेना के जवान को किसने भेजा है, तो इसका मतलब है कि सेना के जवान दूसरे आदमी की तलाश में आए हैं। मुझे लगता है राम मोहन को संदेश है कि अजनबी को उनके अलावा किसी और ने भी खोजा था। उसे पूरे रूस में देखो और उसे पकड़ लो। शाम तक मुझे कृष्णा के शव की आवश्यकता है, राम मोहन ने अपनी उपलब्धियों के लिए कहा। हर कोई इसके लिए काम करता है और जैकी कोडिंग नामक एक व्यक्ति के पास एक संदेश आता है, हथियार तैयार है सर। इस बीच युवती की उस अजनबी से लगातार बातचीत होती रहती है, जबकि वह चुप हो गया और लड़की ने पूछा, कुछ बोलो यार, क्या तुम हमेशा चुप रहोगे? वह नहीं जानता है कि क्या बोलना है। वह कहता है, दिन हो गए थे, मुझे ठीक से नींद नहीं आई, मुझे तेज सिर दर्द है, हालांकि मेरे लिए ये सामान्य है। लड़की ने उसकी बातचीत सुनी और कहा, अमेरिका जाने के लिए इतनी रकम कोई नहीं देगा। मैं अपने जीवन में 2 साल पहले जो हुआ उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता मेरा नाम क्या है। जैसे ही अजनबी ने ये कहा, उस लड़की ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं मिस्टर। थोड़ी देर बाद उसने उससे पूछा, क्या आप भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं? पता नहीं, अजनबी ने उससे कहा। इस बीच राम मोहन
उस लड़की के कार मालिक की तलाश करता है जो अजनबी को अपनी कार में ले गई, जो कोयम्बतूर जिले की एक NRI है जो इन्फोसिस में MNC कर्मचारी के रूप में काम करती है। रिबिका नाम की एक लड़की जो एक पुलिस अधिकारी है, उसे उस अजनबी और राघव श्रीनी की तस्वीर मिलती है। इस बीच अजनबी राघव श्रीनी से कहता है, मैंने अब तक जो कहा वह सच है। एक बैंक लॉकर में जाली पासपोर्ट और पैसे थे। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे केवल बचने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि ये कैसे संभव है। मैं भी अक्सर बाहर जाता हूँ, कोई रास्ता निकल ही जाता है। मैंने आपकी तरह सही नहीं सोचा। देखो, तुम बहुत डरते हो इसलिए आप ऐसा सोचते हो। क्यूट दिखने वाली राघव श्रीनी ने अपने खूबसूरत हाव भाव और आंखों से संपर्क से कहा, मैं पास के कार नंबरों के बारे में स्पष्ट रूप से कह सकता था। मुझे पता है कि ये होटल सर्व बाएं हाथ का है। मैं बिना कपकपी के 1 किलोमीटर चल सकता था। मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हालांकि मैं इन सभी चीज़ों को जानता हूँ। जैसे ही अजनबी ये कहता है, वह दंग रह जाती है और आश्चर्य करती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इस बीच अजनबी और राघव श्रीनी अमेरिका चले जाते हैं और अजनबी उसे पैसे देता है। जैसे ही उसने उसे पैसे दिए, वह कहती है, अगर कोई मदद हो तो बिना किसी झिझक के मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ सवाल आता है, क्या रॉकी सच में अपनी याददाश्त भूल गया है या फिर वो सिर्फ एक नाटक कर रहा है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे।